आप सभी को मेरा नमस्कार। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड पिछले कई सालों से टॉप इक्विटी फंड बना हुआ है परफॉर्मेंस वाइज, और यही एक कारण है जिसके कारण उसका ईयूएम अगर आप देखेंगे तो वो 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इस वीडियो में हम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि इस फंड का जो एम इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो क्या इस बड़े एम के कारण इस फंड के परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। अगर आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो कल सैटरडे शाम को मैं 7:30 to 8:30 PM यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, वहाँ पे आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। हमें पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल्स चेक करना है, तो वो डिटेल्स हम कहाँ से चेक करें। तो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का डिटेल चेक करना है तो सबसे पहले आप उनके वेबसाइट पे जाएं और उनका लेटेस्ट फैक्ट शीट चेक करें। वहाँ से आपको ज़्यादातर डिटेल्स मिल जाएंगे। हाँ, वहाँ पे अगर कोई डिटेल नहीं मिल रहा है तो आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पे डिटेल चेक कर सकते हैं। ये है पराग पारेख म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट, जैन 2024 लेटेस्ट है। फरवरी का अगर आपको चाहिए होगा तो वो मार्च के महीने में मिलेगा। यहाँ पे देखिए पराग पारेख फ्लेक्सी कैप से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलेंगे। तो देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65% इनका इंडियन इक्विटीज में होता है, क्योंकि मिनिमम आपको 65 करना ही है, तभी आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलेगा। और अप टू 35% ये ओवरसीज इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नीचे आपको मिल जाएगा कि किस बेसिस पे ये स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए ये लॉन्ग टर्म आउटलुक लेकर चलते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल ये है, ऐसा नहीं है कि बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा करेंगे। ये अच्छे क्वालिटी का स्टॉक्स खरीदेंगे और उसे होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें देखेंगे, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, क्वालिटी ऑफ सेक्टर देखेंगे, बिजनेस में क्या देखेंगे, ये रिटर्न ऑन कैपिटल, एंट्री बैरियर, कैपिटल इंटेंसिटी कैसा है, यूज ऑफ डेट कैसा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, और फाइनली ऑफ कोर्स वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। इनके फॉरेन इक्विटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स है यहाँ पे। देखिए पराग पारेख का अभी भी, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटीज में है। तो वहाँ पे जब भी आप फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको करेंसी रिस्क होता है। तो एज अ इन्वेस्टर हम तो रुपये में इन्वेस्ट करते हैं और जो हमें रिटर्न्स मिलता है वो भी रुपये में मिलता है। तो यहाँ पे ये जो करेंसी रिस्क है उसे ये हेज करते हैं थ्रू करेंसी फ्यूचर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पराग पारेख एएमसी का फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इनका जो मेन फोकस है वो होता है इंडिविजुअल कंपनीज पे। तो अगर अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव है इंडिविजुअल कंपनी में तो ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिलहाल अगर आप इनका देखें टोटल इन्वेस्टमेंट तो 13.12% कैश होल्डिंग डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर आर्बिट्राज में है, जो कि अगर इन्हें सही सुटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर वो वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। पराग पारेख म्यूचुअल फंड के 5 फंड्स हैं फिलहाल। ऑल 5 फंड्स का देखिए यहाँ पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो हमें पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल चेक करना है तो हमें पेज नंबर 4 में मिलेगा। ये देखिए पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स आपको रखना है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। और साथ ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह करते हैं। ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 में। ये देखिए इनके फंड मैनेजर्स हैं, 5 फंड मैनेजर्स। देखिए यहाँ पे ईयूएम इनका 50,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है, ह्यूज। यहाँ पे आप एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए बेंचमार्क इनका, ये फ्लेक्सी कैप फंड है इसीलिए इनका बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 है। यहाँ पे आप लोड स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। तो एंट्री लोड तो ऑफ कोर्स एप्लीकेबल नहीं है, एग्जिट लोड है। आप जो भी आपके नंबर ऑफ यूनिट्स है उसका 10% तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, वहां पे एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन जब आप 10% से ज्यादा निकालने जाएंगे तो वहां पे देखिए 365 डेज से पहले, दैट इज 1 ईयर से पहले अगर आप निकालते हैं तो 2% का एग्जिट लोड लगेगा। बहुत ज्यादा एग्जिट लोड है, याद रखें। और 365 डेज से 730 डेज के बीच में अगर आप निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और 730 डेज के बाद निकालते हैं तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री एलोकेशन चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ इनका इन्वेस्टमेंट है। तो बैंक्स ऑलमोस्ट 20% का एक्सपोजर है, इंटरनेट और टेक सेक्टर में ऑलमोस्ट 12% का एक्सपोजर है, और कैश कैश इक्विवेलेंट बहुत रखा हुआ है इन्होंने। तो 10.33% रखा हुआ है, मतलब कि जब इन्हें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ही अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए इनका CAGR रिटर्न्स, तो सिंस इंसेप्शन अगर आप देखें तो इस स्कीम ने 19.42% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 500 ने 15.74% का रिटर्न दिया है।
तो यहाँ पे देखिए ग्राफ, ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ आपको दिख रहा है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का है। देखिए पहले तो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिए इनिशियल फेज तो नहीं रहा, लेकिन हाँ अब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और खासकर जब कोविड के कारण स्टॉक मार्केट गिरा था उसके बाद जो रिकवरी आया था उसके बाद से तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। यहाँ पे देखिए लास्ट 1 ईयर का रिटर्न Jan 31 2023 से Jan 31 2024, तो यहाँ पे भी देखिए स्कीम ने 37% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 500 ने अबाउट 34% का रिटर्न दिया है, और निफ्टी 50 का रिटर्न अबाउट 24% के आसपास है। देखिए ग्रीन अगर आप देखेंगे तो थ्रू आउट इसने बेंचमार्क को बीट किया है। यहाँ पे देखिए कुछ क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स, बीटा देखिए कितना कम है 1 से, रिस्क कम है इसका मतलब हुआ। स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं, 11.32%। शार्प रेशियो काफ़ी अच्छा है, 1 से ज़्यादा अगर किसी फंड का शार्प रेशियो है तो उसे अच्छा माना जाएगा। और पोर्टफोलियो टर्नओवर देखिए, इक्विटी आर्बिट्राज को अगर हटा के देखें तो सिर्फ 4.3%, तो ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और शुरू से इन्होंने यही स्ट्रेटजी फॉलो किया है। यहाँ पे आप इनका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो देखिए टॉप होल्डिंग्स में क्या है, HDFC है इनका 8% का, बजाज होल्डिंग्स है ऑलमोस्ट 7%, पावर ग्रिड 6% के आसपास, HCL 5%, कोल इंडिया 5%। तो यहाँ पे इंडियन इक्विटीज का एक्सपोजर आप देखें तो अबाउट 72% का एक्सपोजर है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे देखिए सीडीज में डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का इनका इन्वेस्टमेंट है, कॉमर्शियल पेपर का इन्वेस्टमेंट है, और देखिए आर्बिट्राज में इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। साथ ही ओवरसीज अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, मेटा और अमेजॉन, तो फॉरेन इक्विटीज में अभी भी इनका 15% का एक्सपोजर है। यहाँ पर आप इनका कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स चेक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क, तो थ्रू आउट काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, मतलब सारे होराइजंस में अगर आप देखें तो बेंचमार्क को बीट कर रहा है। और नीचे अगर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया गया फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, तो वो पैसा कितना बन जाएगा उसके डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये रेगुलर प्लान का डिटेल्स है। रोलिंग रिटर्न, तो देखिए 3 ईयर रोलिंग रिटर्न का यहाँ पे आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, 5 ईयर रोलिंग रिटर्न का यहाँ परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, साथ ही 10 ईयर रोलिंग रिटर्न का भी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो थ्रू आउट इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। ये देखिए इनका एक्सेल है, यहाँ भी उन्होंने सेम डिटेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए PSU अगर आप देखें तो पावर ग्रिड में 5.65 का एक्सपोजर है, कोल इंडिया में 5.12 का परसेंटेज का एक्सपोजर है, और NMDC में भी 2% से ज़्यादा का एक्सपोजर है। तो टॉप होल्डिंग्स में अच्छे खासे PSU स्टॉक्स इन्होंने लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आर्बिट्राज का इनका इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर है, यहाँ पे आप डेरिवेटिव्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स या स्टॉक फ्यूचर्स का यहाँ पे एक्सपोजर आपको दिख जाएगा, और साथ ही करेंसी फ्यूचर्स का एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हमने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल चेक किया, तो देखिए परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा फंड है, देयर इज नो डाउट, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऑफकोर्स स्टॉक पोर्टफोलियो देखकर कुछ लोगों को लग सकता है अरे HDFC बैंक में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, ITC में बहुत एक्सपोजर है, बजाज होल्डिंग्स में बहुत एक्सपोजर है। देखिए पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड शुरू से ही इसी तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता आया है। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए नहीं जाने जाते हैं। और इन्होंने जो भी वैल्यू इन्वेस्टिंग अभी तक किया है लास्ट फ्यू ईयर से, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। तो अगर हम किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड, तो देखिए ट्रैक रिकॉर्ड के मामले में बहुत अच्छा है इनका, तो नो डाउट अबाउट दैट। ITC मुझे अच्छी तरह से याद है, जब इन्होंने ITC में एक्सपोजर लिया था, बहुत कम फंड हाउसेज ने ITC में उस समय टच किया था, क्योंकि सालों से किसी तरह का कोई परफॉर्मेंस नहीं आया। और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने काफ़ी समय तक उसे होल्ड किया और फाइनली काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी आया था ITC का। तो देखिए हमें अगर फंड मैनेजर पे कॉन्फिडेंस है, किसी फंड में हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आइडियली हमें इन्वेस्ट कर टाइम देना चाहिए और देखना चाहिए। यानी और परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है इनका। देखिए यहाँ पे ऑफकोर्स ये क्वेरी आता है कि 50,000 करोड़ से भी बड़ा AUM हो गया है, तो क्या परफॉर्मेंस इसके कारण इसका फ्यूचर परफॉर्मेंस हिट होगा? तो देखिए उसके लिए हमें जानना होगा कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का मार्केट कैप एलोकेशन कैसा होता है। तो देखिए अगर आप इनका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन देखेंगे, फिलहाल लार्ज कैप में अबाउट 72%, स्मॉल कैप में अबाउट 8% और मिड कैप में अबाउट 7% का एक्सपोजर है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपोजर अभी का है, इनका शुरू से ही काफ़ी समय से इसी तरह का एक्सपोजर ये मेंटेन करते हैं। ये ज़्यादातर लार्ज कैप में ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और थोड़ा इन्वेस्टमेंट मिड कैप, स्मॉल कैप में। अभी भी अबाउट 15% का एक्सपोजर है मिड कैप और स्मॉल कैप। और इनका जो लार्ज कैप में भी एक्सपोजर है उसका एक बड़ा हिस्सा फॉरेन इक्विटी से आता है। फॉरेन इक्विटीज़ हमने देखा था अभी भी 15% का एक्सपोजर है।
तो देखिए फॉरेन इक्विटी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो 4 कंपनीज़ में इनका इन्वेस्टमेंट है, वहाँ तो AUM का प्रॉब्लम ही नहीं है, मार्केट कैप का प्रॉब्लम ही नहीं है। वो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, मेगा कैप की कंपनीज़ हैं। और इंडिया में भी लार्ज कैप में ही ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए अगर इसी तरह का ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करते हैं कि फॉरेन इक्विटीज़ में अच्छा खासा एक्सपोजर लेंगे, इंडियन इक्विटी में भी लार्ज कैप में बहुत बड़ा एक्सपोजर लेंगे और मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत छोटा एक्सपोजर लेंगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इतने बड़े AUM होने के बाद भी। हाँ, अगर फ्यूचर में इन्हें कभी लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर और ज़्यादा लेना चाहिए, वहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, दैट आई एग्री। लेकिन हाँ, अभी तक जो सालों से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, तो मिड कैप स्मॉल कैप एनी हाउ इनका एक्सपोजर बहुत कम रहता है। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का ये जो इंटरनेशनल एक्सपोजर कम हुआ है, वो मजबूरी के कारण कम हुआ है। जैसे ही RBI अपना ये $7 बिलियन का जो लिमिट है उसको बढ़ाएगा, तो ऑफ कोर्स उस समय ऐसा लगता है कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड फिर से फॉरेन इक्विटीज़ में अपना एक्सपोजर बढ़ाएगा, क्योंकि पहले तो इनका एक्सपोजर अबाउट 30% के आसपास, 28-30% के आसपास हुआ करता था, जो कि अब काफ़ी कम हो गया है। तो एक बार वो जब लिमिट बढ़ेगा, ऑफ कोर्स ये लिमिट बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि कभी नहीं बढ़ेगा। तो एक बार US में जब इंटरेस्ट रेट्स कट होना शुरू हो जाएंगे, तो उस समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये लिमिट RBI बढ़ाएगा। तो वहाँ पे जब फॉरेन इक्विटीज़ में अगेन इनका 25-30% के आसपास का एक्सपोजर हो जाएगा, तब तो ये बड़ा AUM कोई मेजर कंसर्न होगा ही नहीं। हाँ, यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि मिड कैप स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा होगा, लार्ज कैप के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, उस समय इस फंड का थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। उसी तरह से जब US मार्केट का काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस डाउन रहेगा, उस समय भी इस फंड में आप अंडर परफॉर्मेंस देख सकते हैं। बट ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म का व्यू लिया जाए, तो अभी भी ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस ठीक आना चाहिए इस फंड। आप लोगों का पराग पारेख टैक्स सेवर से रिलेटेड भी क्वेरी आता है, तो देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा ओवरलैप है। एक साथ दोनों फंड में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको पराग पारेख के इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको फॉरेन इक्विटीज़ में एक्सपोजर चाहिए, तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको फॉरेन इक्विटीज़ में एक्सपोजर नहीं चाहिए, तो पराग पारेख टैक्स सेवर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पराग पारेख टैक्स सेवर एक ELSS फंड है, तो वहाँ पे 3 ईयर का लॉक इन होगा। तो अगर आप टैक्स सेविंग पर्पज से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो किसी भी ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता है। हाँ, परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, लेकिन पराग पारेख टैक्स सेवर पूरी तरह से इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है। तो US मार्केट में क्या हो रहा है, कोई खास यहाँ फ़र्क पड़ने जा नहीं रहा है। इंडियन इक्विटी अगर अच्छा करेगा तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, इंडियन इक्विटीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो पराग पारेख टैक्स सेवर का ही परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। जबकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में आपको अच्छा खासा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। इंडियन इक्विटीज़ मार्केट थोड़ा डाउन भी रहेगा, अगर US मार्केट बहुत अच्छा करेगा तो उसका एक पॉजिटिव फ़र्क पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब US मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, तो इस फंड के परफॉर्मेंस पे भी उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर अकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।